गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग इतिहास में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, है ना। छोटे छोटे राज्यों का विकास, उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़े। आपने सबसे पहले पुनरावृत्ति में आदि मानव से लेकर मानव तक का पढ़े, है ना। उसके बाद क्या पढ़े, छोटे छोटे नए राज्यों का विकास कैसे हुआ उसको पढ़े। ठीक, उसके बाद ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका पढ़े। फिर क्या पढ़े, अधिपति राजा और सामंत राजा। अब उसके बाद प्रमुख कौन कौन से राजवंश हुए उसको पढ़े। 3 राजवंश हुए कि नहीं हुए, प्रतिहार वंश, है ना, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इस प्रकार से इन वंशों को पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उन राजवंशों की नीति को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उन राजवंशों की नीति को पढ़ेंगे, है ना। इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन तो नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था, पेमेंट, है ना। वेतन को क्या बोलते हैं, पेमेंट। जैसे कि आपके यहाँ आपके पिताजी भाई कोई भी हो सर्विस करने जाते हैं तब उनको पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। इसी प्रकार से उस समय क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। तो वहाँ पर देते थे क्या, नहीं देते थे, है ना। अब यहाँ बड़े बड़े भू क्षेत्र थे, है ना, और कई गांव उनके नाम पर दे दिए जाते थे वेतन के बदले। इन क्षेत्रों से इनके लोग लगान आदि वसूल करते रहते थे। और क्या करते थे, लगान वसूल करते थे। पढ़े ना पिछले अध्याय में भी, आप लोगों ने पिछले 6th क्लास में भी पढ़े, लगान व्यवस्था पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े। अब इस प्रकार से इस वक्त वो लोग क्या करते थे, लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी, बहुत बड़ी होती थी क्या, नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य थे। बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी, है ना। बड़े अधिकारी व सामंतों के पास अपनी अपनी क्या थी, सेनाएं थी। और यह सेनाएं क्या करती थी, जिन्हें जरूरत के वक्त राजा मदद के लिए भेजते थे, है ना। इन सेनाओं को राजा मदद के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिक के अलावा हाथी और घोड़ों का बड़ा महत्व था। पैदल सैनिक चलते तो चलते थे, और उस समय युद्ध किससे किया करते थे, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर किया करते थे। तीर तलवार भी चलाते थे, वह किससे चलाते थे, हाथी और घोड़ों पर बैठकर चलाया करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी होता था, है ना। और इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान किस रूप में होता था, आर्थिक रूप में होता था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजाओं की क्या करते थे, अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज़्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। इस प्रकार से इन राजवंशों की शासन नीति थी। अब उसके बाद देखो, दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। अब दक्षिण भारत में बड़े राजवंश बने, वह कौन था, चोल वंश था। कौन सा राजवंश था, चोल वंश था। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल। कौन थे, राजराज चोल थे, जो राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल, इन दोनों ने न केवल पूरे दक्षिण पर अपना सर्वस्व स्थापित कर लिया, बल्कि उन्होंने सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपने विशाल राज्य स्थापित कर लिया, है ना। यह क्या करते थे, धन इकट्ठा करने के साथ साथ उन राज्यों को अपने में मिला लिया करते थे और अपने विशाल राज्य स्थापित कर लेते थे, अपना राज्य को बहुत बड़ा
बना लिया करते थे। वे कई समुद्री है ना बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई कर दी है ना। कहाँ कहाँ पर चढ़ाई करी? इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी उन्होंने चढ़ाई कर ली। श्रीलंका का एक हिस्सा है ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा और वह एक हिस्सा बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक वह चोल राजवंशों का हिस्सा बनकर रहा। इस प्रकार से चोल राजाओं की इस सैनिक सफलताओं का आधार था उसकी शक्तिशाली थल और जल सेना है ना। किसकी? जल और थल सेना की थी। और इन सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बना लिए है ना। जब तक सैनिक साथ नहीं देंगे तब तक राजा आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पर जल और थल दोनों सैनिक उन राजाओं की साथ देते थे। इस प्रकार से वह क्या कर लेते थे? सफलता प्राप्त कर लेते थे। और उन्होंने इन्हीं सफलता के आधार पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे है ना। अब वह मंदिर किसके नाम पर होता था? जो राजा उस मंदिर को बनाया है उस राजा के नाम पर वह मंदिर होता था। जैसे राजराज चोल ने राजेश्वर मंदिर बनवाया था है ना। राजराज चोल राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। इस प्रकार से जो राजा मंदिर बनवाता था उसी राजा के नाम पर उस मंदिर का नाम रखा जाता था। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल राजा है ना, चोल शासक प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे। क्या लगाते थे? कर लगाते थे। भूमि पर लगने वाला कर इससे सबसे महत्वपूर्ण होता था। कई प्रकार की करें तो लगाया करते थे पर भूमि कर सबसे अधिक था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थी? खेती अधिक हुआ करती थी। और वैसे भी तो भारत देश कृषि प्रधान देश है ना, तो इसीलिए वहाँ पर कृषि पर कर अधिक लगाया जाता था। देखे ना, कर वसूलते थे कि नहीं जमींदार लोग। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में भी कर वसूला जाता था, यहाँ भी है ना। बड़े बड़े जो राजा महाराजा रहते थे है ना, वह क्या करते थे? अपने से छोटे किसानों से कर वसूला करते थे। जैसे कि कभी कभी क्या होता था, यदि आपके में 5 बैल है ना, 5 बैल है और उनसे खेती की जा रही है और आपका खेती, चलो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, बोरे में 25 बोरा 26 बोरा ऐसे करके, तो उसी प्रकार से 1/3 2/3 कभी कभी 3 ऐसे करके लिया करते थे है ना। तो आपको 12 में से 6 बोरे को वहाँ लगान के रूप में देना पड़ता था। पर वह धीरे धीरे क्या होती गई? समाप्त होती गई। समाप्त होती गई कि नहीं गई? अब देते हो क्या आप लोग कर? नहीं देते हो। अब कहाँ चला गया है? यह सरकार को चला गया है, गवर्नमेंट में चला गया है कि नहीं चला गया है। तब आप लोग क्या करते हो? यहाँ पर टैक्स पटाते हो है ना। तो वह किस किस का टैक्स पटाते हो? जैसे पानी है, बिजली है ना। आपके खेती के लिए यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे आप लोग सिंचाई करते हो तो पानी का सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में किसकी फसल अधिक बोई जाती है? धान की फसल अधिक बोई जाती है। वैसे भी हमारा भारत जानते हो ना, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा धान की फसल बोई जाती है। और अधिकतर किसान किस पर निर्भर रहते हैं? मौसम पर है ना, पानी पर निर्भर रहते हैं। और वह पानी कहाँ से आता है? प्रकृति प्रदत्त रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रकृति भी उलट फेर हो जाती है। होती है कि नहीं होती?
क्यों होती है? क्योंकि हम ही लोग, मानव लोग, पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं ना। पेड़ पौधे काटते हैं कि नहीं काटते? काटते हैं। इसी कारण कभी कभी क्या होता है, पानी नहीं गिरता है। अब पानी न गिरने के कारण फसलें उगाई जाती है क्या? नहीं उगाई जाती है। और उगाई भी जाती है तो उस पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और धान एक ऐसा फसल है जिसको पानी में डूबा रहना होता है ना। मतलब आप लोग देखे होंगे, जब धान बोई जाती है तो वहाँ पर पूरे उस खेत में ऐसे, ये देखिए, ये धान है आपका, है ना। ये छोटा छोटा अंकुर हो गया, अंकुर के बाद छोटे छोटे पौधे बने, पर इन पौधों के बाद इनको पूरा पानी भरा रहना होता है। ऐसे यह खेतों में क्या रहती है? पानी हमेशा भरी रहती है। और यह किस फसल में होती है? धान की फसल में। किस में होती है? धान की फसल में होती है। तो धान के फसल को बोने के लिए पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम सिंचाई का साधन लेते हैं। और यदि पानी प्रकृति से न गिरे तो हम लोग क्या करते हैं? डैम के द्वारा पानी लेते हैं, है ना। देखे हो ना, गंगरेल डैम से पानी छत्तीसगढ़ में आता है ना, आता है। वैसे भी करते हैं और बोर के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से टैक्स पटाते हैं। ठीक, अब इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हो।